reply all the comments of my this video because it contains so many comments. So like placement, internship, campus, this and many more. So I will reply all the comments, and at the end of the video I will also share my personal opinion why you should take admission in this college. So let's start. I will read all the comments of my video and I will answer one by one. So the first comment is, can you tell me about BPA? Hostel, is it main campus or I have to stay in PG? Exposure and placement too. Okay, let me tell you first thing कि मेन कैंपस और लालपुर कैंपस से कुछ वैसा मतलब ये कनेक्टेड नहीं है. यहाँ के स्टूडेंट्स अलग है, वहाँ के स्टूडेंट्स टोटली अलग है. और ये लालपुर कैंपस में आपका कोई पीजी या हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर रहना पड़ेगा लेके पीजी वगैरह. हॉस्टल मीन्स कॉलेज डज नॉट प्रोवाइड यू एनी हॉस्टल और पीजी. Okay, the next question is, does BCA students have uniform? If yes, then for all years. Guys, BCA स्टूडेंट का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, ना कि MCA स्टूडेंट का होता है. फिर इसने नेक्स्ट वर्ड लिखा है कि वीडियो में आपके पीछे कौन है. दे आर फ्रॉम MBA मीन्स BIT लालपुर में 4 कोर्सेस होते हैं. अभी एक और ऐड हुए होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट. बट अगर यूनिफॉर्म जिसका है तो वो सिर्फ MBA का रहता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Do BCA student get direct admission for master in main campus? So no guys, you have to clear exam. It's not like कि अगर आप लालपुर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डायरेक्ट मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ का क्राइटेरिया अलग है आपको एडमिशन लेने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मेन कैंपस डायरेक्ट एडमिशन और नॉट? आई डोंट नो, बट या वहाँ पर तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता होगा, बट आई डोंट नो पर्सनली. ऑन टू द नेक्स्ट. इतने बजे से कितने बजे तक क्लासेस होते हैं बता दीजिए. लाइक इट्स डिपेंड, आई हैव टेल यू ऑलरेडी, इट्स डिपेंड ऑन द सेमेस्टर, आपका चेंजेस होते रहेगा. एंड हाउ मेनी आवर्स. 4 to 5 आवर्स का कमेंट इज, हाउ मेनी डेज ऑफ क्लासेस इन अ वीक? 5 or 6. सो गाइज, या मंडे टू फ्राइडे. हमारा सैटरडे संडे को कॉलेज नहीं रहता है, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ कॉलेज रहता है. ओके, सो मैंने जितना भी कॉमन कमेंट्स था मैंने सब उसका रिप्लाई दे दिया है. एंड द नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट माय इंटर्नशिप्स. या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू अबाउट माय इंटर्नशिप. जब मैं सेकेंड ईयर में थी, लाइक सेकेंड ईयर जैसे ही मैंने अभी क्लियर किया है, तो मेरे को इंटर्नशिप का मेल आ रहा है जो कि कॉलेज प्रोवाइड करता है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉलेज. मीन्स वो कॉलेज हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो बस एक कंपनी भेजता है जिस कंपनी में हमें जाना पड़ता है, हमें टेस्ट देना पड़ता है, हमें इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है. एंड इफ वी क्लियर द इंटरव्यू वी आर एप्लीकेबल फॉर दैट इंटर्नशिप एज अ इंटर्न इन देयर. मेरे को एक इंटर्नशिप पे अभी जस्ट रिसेंटली आया था. आई विल शो यू, वेट. या एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, इट इज शोइंग biofeed.com. ये रांची में ही था. मैंने यहाँ पर गई भी थी मैं इसके लिए अप्लाई करने, लाइक तो वहाँ पर ऐसे टेस्ट वगैरह हुआ, इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर सिलेक्शन हो गया. एंड या इसके लिए स्टिपेंड था पर मंथ 4000, 2 मंथ का इंटर्नशिप था. तो ये मेरे को कॉलेज प्रोवाइड किया था. ऐसे ही कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कॉलेज प्रोवाइड करता है, बट उसमें कॉलेज का कुछ वो रोल नहीं रहता है, बस वो हमें सेंड करता है, फिर हमें खुद ही बात वगैरह करके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है. ओके, तो बेसिकली ऐसा कुछ ये नहीं कि कॉलेज हमारे लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, बट या दे सेंड यू द मेल्स, दे सेंड यू सो मेनी ईमेल्स अबाउट इंटर्नशिप्स वगैरह. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट अटेंडेंस क्लियरली कि लाइक अगर आपका 75% अटेंडेंस है तो ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो. 60+ है तो आपको मेडिकल देना पड़ेगा, एज आई हैव सेड यू. अगर उससे भी कम है देन आपको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा गाइज, और फिर आपको वो सेमेस्टर पूरा रिपीट करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू पे लाइक 30% ऑफ योर फीस, द फी दैट आपका एक सेमेस्टर का होता है. या अटेंडेंस के लिए तो इतना ही है. और अबाउट माई प्लेसमेंट, या लेट मी शो यू माई जीमेल. मैं अभी सेकेंड ईयर पास आउट हुई हूँ, तो अब जाके मेरे को कुछ चीज आया है. वेट, आई विल शो यू. पहला है कि अगर आपको जैसे कॉलेज में लड़ाई वगैरह हो गया तो देन कॉलेज विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू, सो बी केयरफुल अबाउट दैट.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेनी स्टूडेंट आस्क लाइक कि कॉलेज में फेस्ट होता है कि नहीं, या सिर्फ फेब में होता है 2 दिन के लिए, दैट्स ऑल। उसके अलावा यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ करिकुलम एक्टिविटीज या ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता है। स्पोर्ट्स भी 1 दिन के लिए होता है, वो भी वो फेस्ट वाले दिन ही होता है। ऐसा कुछ यहाँ पर वो सब नहीं होता है कि ना हमेशा हम लोग का स्पोर्ट्स हो रहा है या कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, यहाँ पर सोसाइटी है, लाइक आपका बहुत सारा सोसाइटी है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट्स हैव डाउट कि यहाँ के स्टूडेंट मेन कैंपस में जा सकते हैं या दिस वहाँ से कुछ रिलेटेड। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो होता है बस वही होता है स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ मेन कैंपस से आपका कुछ वैसा लेना देना नहीं है कि अगर वहाँ पर कोई फेस्ट हुआ तो सारे लालपुर के स्टूडेंट्स वहाँ पर उठ के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मतलब कि वहाँ अलग होता है, ये अलग है। हाँ, वहाँ पर मार्च में एक फेस्ट होता है जिसमें 150 स्टूडेंट्स यहाँ से कॉलेज हम लोग को ले जाता है, सिर्फ 150 स्टूडेंट्स को। जो पहला 150 वो जो फॉर्म को फिल करेगा वो पहला 150 स्टूडेंट वो फेस्ट में जा सकता है। ओके, सो मैनी हैव आस्क्ड कि लाइक दीदी आपका कॉलेज कब से शुरू हो रहा है। सो गाइज लेट मी टेल यू, मेरा कॉलेज 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, 3rd ईयर, जिसमें का टाइमिंग अभी आया नहीं है, वरना मैं आपको टाइमिंग भी बता देती। बट सो इफ आई वांट टू टेल यू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज व्हाई यू शुड टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। सो एडवांटेजेस ये है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत सही होते हैं, मतलब कि आपका टाइम टू टाइम सेमेस्टर भी खत्म हो जाता है और टेस्ट वगैरह भी एकदम टाइम टू टाइम चलता है। 4 ईयर हम लोग का 4 मंथ का, सॉरी 4 ईयर बोल रही हूँ, 4 मंथ का हमारा सेमेस्टर होता है, वो एग्जैक्ट 4 मंथ में ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, विच इज अ गुड थिंग। और अबाउट टॉकिंग अबाउट डीमेरिट्स, तो या गाइज मतलब यहाँ पर हर चीज बहुत स्ट्रिक्ट है। One important thing that all students should know who are taking admission this year, that if अगर आप मिडसम में चीट वगैरह करते वगैरह कुछ भी अगर आपको वैसा दिख गया तो आपको यूएफएम लग जाता है। यूएफएम मतलब होता है अनफेयर मीन्स आपका मिडसम का पेपर पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर आप सेमेस्टर मीन्स जब आपका एंडसम होता है, अगर आप उस टाइम अगर आप चीट करते हो, अगर ऐसा कुछ भी अगर आपका दिख गया कि आप अनफेयर मीन्स में हैं, देन आपका पूरा पेपर कैंसिल होके आपका वो मतलब पेपर ही कैंसिल हो जाता है एंड आपको वो पेपर रिपीट करना पड़ता है, मीन्स आपका वो पेपर में बैक लग जाता है। So guys, I have tell you all the things that you should know before entering this BIT Mr. Lalpur campus. If you have any query now also, then you can comment in this video. I will reply to all. And thank you for watching this video. Do like and share. Thank you. Bye bye.